पानी की सब व्यवस्था करने को कहा है। बोल रहा है 10 साल उनकी सरकार रही है, क्या कार्य किए? किया है वो बढ़िया किया, बहुत बढ़िया काम किए। पानी की कमी है, पानी की समस्या आ रही है, लैंड फूक नहीं रही है, पहुंच नहीं रही है पानी अब तक पीने के लिए। ये पानी की जो समस्या रही है, ये जो पूरा था पहले कांग्रेस का 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनके द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत सर्वे किया गया। जिस कठोरता मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिला तो अशोक गहलोत ने बनाया है। अरे बनाया होगा। कांग्रेस की जो सरकार थी तो उन्होंने क्या है कि हमारे जात को संप्रदाय घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस की सरकार ने मनमोहन सिंह बिश्नोई को पंत माना, समाज जो जाति मानी नहीं। इसलिए कि राहुल गांधी जी को पूछा गया कि ये बकरी के बोबे कितने होते हैं, उनका उत्तर था कि 4। अब इस तरह का प्रधानमंत्री अगर भारत का बन जाएगा तो कितना दुर्भाग्य होगा। आज जो यहाँ पर कानासर गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो यहाँ सभा हुई थी, उसमें काफी संख्या में लोग पधारे हैं। तो हम आज इनसे जानते हैं कि अब की बार क्या लग रहा है भाई साहब? अब की बार 400 पार है। अब की बार 400 पार है। 450 कानासर से फुल सपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं आज? मांग सर पानी चाहिए, वो पीने का पानी। तो उन्होंने तो कहा है कि हमारे करोड़ों का जो ये प्रोजेक्ट चला है पानी का, प्रोजेक्ट चला है, पानी चल रहा है, वो तो पानी मिलेगा। पानी की कमी है, पानी की समस्या आ रही है, लैंड फूक नहीं रही है, पहुंच नहीं रही है पानी अब तक पीने के लिए। गाँव में गजेंद्र सिंह शेखावत की मीटिंग हुई, क्या कुछ कहा है? विकास करेंगे, फुल हम लाइट पानी सब व्यवस्था करेंगे। हम बिल्कुल ये लाइट की कमी जीएस नहीं है कानासर में, इसलिए जीएस बढ़ाने की कहा है, पानी की सब व्यवस्था करने को कहा है। बोल रहा है 10 साल उनकी सरकार रही है, क्या कार्य किए? किया है वो बढ़िया किया, बहुत बढ़िया काम किए। आज आपने मांग रखी थी कुछ? हाँ जीएस की हम पानी की मांग रखी है। अच्छा, पानी की कमी है अभी तक? पानी की ढाणियों में कमी है, यहाँ गाँव में आते हैं ढाणियों में पीने का पानी नहीं मिलते हैं, और नहर का व्यवस्था नहीं है, नहर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, और जीएस नहीं है कानासर में, ये जीएस जरूरी है। जीएस नहीं बढ़ा, तो जीएसएस एक साथ देने का जीएस बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे। अबे बोले एमएलए साहब ने और एमपी साहब ने कि 2 जीएस बढ़ाएंगे, इसलिए 2 जीएस बढ़ाएंगे। जो ये सभा हुई है यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कहा गया है कि छोटे छोटे विकास के मुद्दों को लेकर उलझ मत जाना, राष्ट्र के हित में वोट देना। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, जिस इस देश को आगे बढ़ाने की जो उनकी बहुत और जो हम उसके अंदर क्षमता है, इसके अनुसार ये बोल रहे हैं कि जो भी गांव में जो भी ये सोशल मीडिया पर अफवाह है उस पर ध्यान नहीं दें और देश एक बहुत ऊपर जाने वाला है। इसके लिए आप ये बात सोच के और नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। मोदी जी एड कहीं आप तो लगे तो बीजेपी सुविधा 15-20 कम 10 साल में कम की, मोदी बहुत बढ़िया की कम। अरे पानी लगा, अस्पताल लगा, गरीब गुरबा लिया, सब अच्छा काम। आज का जो सभा हुई थी ये सरपंच साहब के नेतृत्व में हुई थी, बड़ी संख्या में लोग आए। तो सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब, यहाँ पर अभी लोग कह रहे थे कि पानी की समस्या अभी तक है, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और जीएस की भी समस्या, इस पर आपका क्या कहना है? ये पानी की जो समस्या रही है, ये जो पूरा था पहले कांग्रेस का 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनके द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत सर्वे किया गया, जिसकी वजह से ये योजना जो हर घर जल पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम हर घर तक अगर ये सक्सेस हो जाएगी तो उनको वाहवाही होगी। इसलिए कांग्रेस की सरकार ने गलत सर्वे करवा के मेरा पूरा गांव एक ही डिग्गी से पूरा गांव में पाइपलाइन बिछाई और एक डिग्गी सप्लाई करने की इस तरह की योजना, घटिया योजना बनाई, जिससे आम जन तक पानी पहुंच नहीं पाएगा। अभी वापस मैंने इसको रीसर्वे के लिए रीटेंडरिंग होगा और दोबारा सर्वे भी होगा और 2 नई टंकी और बनाएंगे, जिससे आम घर तक पानी पहुंच पाएगा। आज की जो सभा है, कितने गांव के लोग यहाँ पर आए थे? ये हमारे कानासर, नेवा और अड़ोस पड़ोस के जो भी गांव थे, बोरोज है, बडला है, हमारे तालरिया है, इन सब पंचायतों से लोग आए और भारी मात्रा में आए लोग। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और कानासर की पावन धरामत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को मजबूती के साथ भारी बहुमत प्रदान करे, उनको आशीर्वाद देने के लिए इतना जन सैलाब उमड़ा है। इनका मन आज वोट हो तो अभी तैयार है। इनका इतना भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी के ऊपर कि उनके द्वारा कहे गए हर काम पूरा करेंगे। और नेता बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी को पूछा गया कि ये बकरी के बोबे कितने होते हैं, उनका उत्तर था कि 4। अब इस तरह का प्रधानमंत्री अगर भारत का बन जाएगा तो कितना दुर्भाग्य होगा।
इसलिए मजबूती की सरकार, विकसित भारत का संकल्प लेके जो चलने वाली सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, 400 पार जो बनने हैं, उनका हमें बहुत है जो मजबूती से उनकी हाथ मजबूत करने, इनके लिए उनको करना है। अब की बार तो पूरा इंडी गठबंधन एक साथ है, पूरा विपक्ष एक साथ है। वो चोर एकत्रित हुए हैं, चोरों से कोई डरने वाले नहीं है। मोदी जी मजबूत लेता है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है। राजस्थान की 25 सीटों क्या पूरी की पूरी मोदी जी की झोली में जाएगी? 25 की 25 नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगी। अरे फड़ौदी है ना, सीमांत जिला है और सीमांत जिले के अंदर कठोर और सख्त बहुत जरूरी है। हमारा जिला पाकिस्तान से लग रहा है, वहाँ कठोरता मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिला तो अशोक गहलोत ने बनाया है। अरे बनाया होगा, उतनी कठोरता नहीं आ सकती। बनाया है, सख्त सेना, सख्त नेतृत्व है और सख्त सरकार मोदी की है। अब की बार यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार जारी है कि विश्नोई समाज को गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जब आरक्षण को लेकर दिल्ली में रैली हुई थी, वहां पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। उनको कई वादे किए थे अमित शाह गृह मंत्री से मिलाने के लिए, वो भी पूरे नहीं किए गए थे। कह रहे थे कि नाराजगी है। कोई ये अफवाहें हैं। विष्णुई समाज हमारे सबसे बड़ा मंदिर जम्बुलाव का है। वहाँ हमने इकट्ठे करके पूरे समाज के साथ बैठ करके विचार किया था। हमें सिर्फ बीजेपी ही ये कोई वादा या कुछ भी हो दे सकती है, और बीजेपी उनके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, कोई वर्चस्व ही नहीं है। जब सरकार नीचे राजस्थान में बीजेपी की है तो ऊपर वाला क्या करेगा? एक हाथ कटा हुआ दूसरा थोड़ी बाहर उठा सकता है। 10 साल से बीजेपी का राज है, फिर आरक्षण का मुद्दा कहाँ पर अटका? अरे भाई ये गलत भावना, अफवाहें हैं। अफवाहों को छोड़ो। सब युवा के लिए आरक्षण की बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। राजस्थान में आरक्षण के लिए भी वाराणसी में काम शुरू हुआ था। एप्लीकेशन स्वर्गीय रामनारायण जी एमएलए साहब हमारे फड़ौदी के हुआ करते, उन्होंने दिए थे, बीजेपी के थे, और 99 में मिला जाके कितने साल लगे। अब हमने तो 2019 में अभी ये शुरू की है प्रक्रिया। तो इसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस की जो सरकार थी, तो उन्होंने क्या है कि हमारे जात को संप्रदाय घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह ने बिश्नोई को पंथ माना, समाज जो जाति मानी नहीं, इसलिए हम पिछड़ गए थे उस कांग्रेस के काले कारनामे से। अभी वर्तमान में हमने जब वापस पैरवी करी, हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो हमारे समाज के नेतागण, पूर्व सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी, पवाराम जी, बिहारी जी, सब ने मिलके जो इस कमेटी का निर्माण करके जो पैरवी करी गई, और वो सफल मिली। और वो संप्रदाय हटा के अब जात में परिवर्तन किया, और बिश्नोई अब जाति में परिवर्तन करके जो केंद्र में जो संवैधानिक जो एक कमेटी होती है, उन्होंने रिकमेंडेशन करके मंत्रिमंडल में भेज दिया गया है। और हमें आरक्षण की उम्मीद है कि 56 जातों को आरक्षण मिलेगा, तो बिश्नोई पहले मिलेगा। तो अब की बार 400 पार है। अब की बार 400 पार। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नाम से 400 पार से बीजेपी की आगे लक्ष्य 400 पार के 4 से 401-2 आगे कहो आप, ऐसी भावना है बीजेपी के प्रति। और मोदी जी ने तो देश में क्या विश्व के अंदर नाम रोशन कर दिया भारत का, और भारत विश्व गुरु के 1 नंबर पे आ रहा है।